मैं गारंटी के साथ कहता हूँ कि ये वीडियो आपको अच्छा फील कराने वाला है, क्योंकि क्या है ना, बहुत हम अंडर एस्टिमेट करते हैं कि हम कितने लकी हैं या फिर हमारे पास कुछ चीज़ें हैं जो कि कई लोगों के पास नहीं होती, लेकिन फिर भी हम रोते रहते हैं कि मेरे पास ये नहीं है वो नहीं है, क्योंकि हमें बहुत कंपैरिजन करने की आदत होती है। उसकी वजह से हम जो कुछ भी है हमारे पास उसके लिए ग्रेटफुल नहीं हो। तो ऑथर ब्रियाना वेस्ट ने जो उनकी बुक है 101 एसेज दैट कैन चेंज द वे यू थिंक, उसमें एक ऐसे है, उसमें वो बताती है कि कुछ साइंस है ऐसे जो आपके पास है चीज़ें, उसे ग्रेटफुल समझो, क्योंकि कई लोगों के पास वो भी नहीं होती। तो आज उन्हीं साइंस के बारे में बात करेंगे हम, जो हम नज़रअंदाज करते हैं, और उसके बाद हम जब जान लेंगे कि थैंक गॉड ये मेरे पास है क्यों, या फिर मैं ये कर सकता हूँ, मुझमें इतनी एबिलिटी है, तो फिर भाई तुम बेटर हो, लेकिन सिर्फ तुम ध्यान नहीं दे रहे हो। लेकिन उससे पहले अगर इस चैनल पर आप नए हो तो लेट मी इंट्रोड्यूस यू माई सेल्फ। माई नेम इज मैक, आई एम अ कॉपी राइटर एंड अ पैशनेट रीडर। मुझे पढ़ना पसंद है और इस चैनल पर मैं सेल्फ इंप्रूवमेंट बुक्स और कभी कभी फिलोसफी की बातें करता हूँ। तो इन टॉपिक्स में अगर आपका इंटरेस्ट है तो मेक श्योर यू सब्सक्राइब टू द चैनल। सो लेट्स बिगिन। तो साइन नंबर 1 ये है जिससे तुम बेटर हो, ये प्रूव होता है, वो ये है कि तुमने इस मंथ का बिल पे किया है। वो कोई भी बिल हो, अगर आप रेंट से रहते हो तो आपने रेंट पे किया है, आपने अपना इलेक्ट्रिसिटी का बिल पे किया है, गैस का बिल पे किया है, या फिर बच्चों की स्कूल की फीस पे की है, तो मान लो कि तुम अच्छे हो, क्योंकि बहुत सारे लोग वो नहीं कर पाते। तुम ग्रेटफुल उन चीज़ों के लिए नहीं हो क्योंकि तुम उससे नज़रअंदाज कर रहे हो। उसके बाद ये भी हो सकता है कि तुम्हारे पास और कुछ पैसा बचा है जो तुम स्पेंड कर सकते हो। सब कुछ बिल पे करने के बाद भी तुम्हारे पास पैसा बचा है जिससे तुम घूमने जा सकते हो, या फिर अपने बच्चों को कहीं कोई ट्रीट दे सकते हो, ऐसा कुछ कर सकते हो, तो तुम बेटर हो कई लोगों से। सेकेंड साइन ये है कि यू हैव अ जॉब, तुम्हारे पास जॉब है, क्योंकि रिसेंटली मैंने एक हफ्ते पहले ही देखा था कि हिंजौड़ी में रिक्रूटमेंट शुरू हो गया था। तो 50 सीट कुछ तो है, लेकिन उस 50 सीट के लिए 5000 से ज्यादा लोग आए थे इंटरव्यू देने के लिए। मतलब बेरोजगारी इतनी ज्यादा बढ़ चुकी है। मैं बस पुणे की बात नहीं कर रहा, बहुत सारे शहर है पूरे इंडिया में बेरोजगारी बहुत बढ़ चुकी है। तो अगर तुम्हारे पास जॉब है तो थैंकफुल रहो, क्योंकि बहुत लोग मेहनत कर रहे हैं और उनका जो डिजर्व करते हैं ना, वो उससे कम में भी वो काम करने के लिए रेडी है, क्योंकि उनके पास जॉब ही नहीं है। तुम्हें ऐसा लगता है कि तुम जितना डिजर्व करते हो उससे कई गुना ज़्यादा अच्छा तुम्हें जॉब मिला है, लेकिन फिर भी तुम सेटिस्फाइड नहीं हो, तो उसे रिकॉग्नाइज करने की कोशिश करो कि तुम्हारे पास एटलीस्ट जॉब भी है जो तुम्हें बेटर पेमेंट दे रहा है, या फिर तुम डिजर्व करते हो उससे बेटर तुम्हें मिला है। तो थैंकफुल रहो, क्योंकि कुछ बहुत टैलेंटेड लोग हैं या फिर बहुत ही स्कॉलर है तुमसे ज़्यादा, जो कि जॉब के लिए तड़प रहे हैं, उन्हें जॉब नहीं मिल रहा है। थर्ड साइन ये है कि तुम्हारे पास टाइम है कुछ एक्स्ट्रा करने के लिए, एंजॉय करने के लिए। वो नेटफ्लिक्स देखना हो, प्राइम वीडियो देखना हो, या फिर कहीं घूमने जाना हो, तुम्हारे पास अगर एक्स्ट्रा टाइम है तो तुम लकी हो। क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो 12-12 घंटा हो या फिर 14-14 घंटा हो काम कर रहे हैं, थके मारे घर आते हैं और कब मैं सो जाऊं ऐसा उन्हें लगता है, क्योंकि उतना हेक्टिक का उनका काम है, या फिर उतना फिजिकल उन्हें पेन हो, या फिर उतने घंटे ज़्यादा उन्हें काम करना पड़े, ऐसा काम उन्हें करना पड़ रहा है, या फिर बहुत ज़्यादा ही उन पर रिस्पॉन्सिबिलिटी है जिसके कारण वो अपने आप के लिए वक्त नहीं निकाल पा रहे, कोई मूवी नहीं देख पा रहे, एंजॉय नहीं कर पा रहे, चिल नहीं कर पा रहे। और अगर तुम ये कर रहे हो, तुम ये कर पाते हो, तो बी थैंकफुल। नेक्स्ट साइन ये है कि तुम्हारा अगला मील कहाँ से आएगा इसकी बात की तुम्हें टेंशन नहीं है, वो चाहे लंच हो या फिर डिनर हो, क्योंकि तुम्हें पता है तुम्हारे घर में अच्छा खाना है और इनफ खाना है। क्योंकि अगर देखा जाए तो 1 बिलियन से ज़्यादा लोग अंडर एक्सट्रीम पॉवर्टी में आते हैं, और उसमें से 20 से 21 हज़ार लोग डेली हंगर की वजह से मरते हैं, जिसमें से ज़्यादातर लोग अफ्रीका इस कॉन्टिनेंट से आते हैं। तो बी थैंकफुल, हम उनमें से एक नहीं है। और ये जब हम रियलाइज़ करते हो तो हम कितने लकी है ये पता चलता है, और कितना हमारे जो छोटी छोटी बात के लिए कंप्लेंट करना हो वो कम हो जाता है, और थैंकफुल हम हो जाते हैं। एक एम्पैथी क्रिएट हो जाती है हमें। नेक्स्ट साइन ये है कि तुम खाना एंजॉय करने के लिए खाते हो, या फिर भूख लगी है इसलिए खाते हो, सर्वाइवल के लिए नहीं खाते हो, या फिर इतना एक्सट्रीम तुम्हारा कंडीशन नहीं है कि मैं मर जाऊंगा, या फिर पूरा ऐसे तुम्हारे सर्वाइवल पर आ चुका है, ऐसा नहीं है। अभी नहीं खाया मैंने तो शाम को खा लूंगा, कोई बात नहीं, ऐसे अगर तुम्हारी कंडीशन है तो बी थैंकफुल। 7 नंबर का साइन ये है कि यू हैव क्लोज फ्रेंड्स, तुम्हारे पास क्लोज फ्रेंड है, तुम्हारे जो प्रॉब्लम्स है या फिर तुम्हारी सुख दुख कुछ भी हो वो आप शेयर कर पाते हो, तुम्हारे पास
अच्छे दोस्त हैं, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं जो लोनली हो रहे हैं इस सोशल मीडिया की दुनिया में, चाहे उन्हें फॉलोअर्स हो, कुछ भी हो, और इंस्टाग्राम पर, फेसबुक पर या फिर ट्विटर पर उनके बहुत सारे फॉलोअर्स हो, लेकिन वो सिर्फ फॉलोअर्स है। लेकिन अगर एक्चुअल में देखा जाए तो उनका कोई बेस्ट फ्रेंड नहीं है, कोई ऐसा क्लोज नहीं है जिससे वो अपने फीलिंग्स शेयर कर सके। अगर आपके क्लोज फ्रेंड्स है तो बी थैंकफुल, क्योंकि लोनली लोग दिन ब दिन बहुत बढ़ते जा रहे हैं, लोनलीनेस बहुत ही बढ़ता जा रहा है और उसकी वजह से मेंटल इश्यूज़ बहुत लोगों को आ रहे हैं। लोग सोशल मीडिया को ज़िंदगी मान रहे हैं, ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, इसलिए लोनलीनेस बढ़ता जा रहा है। वहीं अगर 80s के किड्स देखें या फिर 90s के किड्स देखें हमारे जैसे, उनमें लोनलीनेस कम नज़र आता है, क्योंकि हमें इतना सोशल मीडिया से एडिक्शन नहीं है। और अगर हम लोनली फील करते भी हैं या फिर अकेले अकेले फील करते हैं तो कभी भी रात के 3 बजे भी फ़ोन कर मेरे दोस्त को मैं बुला सकता हूँ, मेरे दोस्त को मैं मिल सकता हूँ। रिसेंटली की बात है, मैंने मेरे दोस्त को फ़ोन किया था रात को 3 बजे, क्योंकि मैं अकेला घर में था, तो मुझे बहुत ही ऐसा लोनली फील हो रहा था, अकेलेपन ऐसा महसूस हो रहा था। तो मैं जाकर उससे मिला, दूसरे दिन वो फिर से मुझे कॉल कर पूछता है कि अब तू कैसा है वगैरह वगैरह। तो मैं बहुत ग्रेटफुल हूँ कि मेरे क्लोज फ्रेंड्स हैं और वो मुझे किसी भी हालत में हेल्प करते हैं, मुझे सपोर्ट करते हैं। नेक्स्ट साइन ये है कि यू आर इंटरेस्टेड इन समथिंग। वो कुछ भी हो सकता है, मूवीज़ हो सकता है या फिर कोई आर्ट हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। आप कुछ ना कुछ तो कर रहे हो जिसमें आपका इंटरेस्ट है। वो हो सकता है कि आपकी लाइफ कैसे बेटर जिए इसके बारे में आप स्टडी कर रहे हो, या फिर रिलेशनशिप को कैसे बेटर करें उसके बारे में आप स्टडी कर रहे हो, या फिर सेक्स के बारे में जान रहे हो, या फिर मूवीज़ के बारे में स्टडी कर रहे हो, या फिर बुक्स रीड कर रहे हो। कुछ भी हो, अगर आप कुछ तो और एक्टिविटी कर रहे हो तो बी थैंकफुल, क्योंकि आपके पास उतना स्पेयर टाइम है, आपके पास उतनी लग्जरी है कि आप अलग अलग फील्ड को एक्सप्लोर कर पा रहे हो। मैं तो बहुत ही थैंकफुल हूँ, क्योंकि मैं 9 to 5 जॉब भी करता हूँ और उसके बाद रीडिंग भी करता हूँ, मूवीज़ भी कभी कभी देखता हूँ। मूवीज़ बहुत कम हो चुका है, लेकिन रीडिंग करता हूँ और उसके बाद अपने यूट्यूब चैनल को ग्रो करने की कोशिश करता हूँ, वीडियो रिकॉर्ड करता हूँ और कंटेंट क्रिएट करने की कोशिश करता हूँ। तो मेरे पास स्पेयर टाइम है और अपनी रिलेशनशिप को बेटर करने की कोशिश करता हूँ, फैमिली के साथ हो या फिर कोई नया इंसान मेरी लाइफ में आ रहा है उसके साथ हो। बी थैंकफुल, मैं तो बहुत ही थैंकफुल हूँ कि मेरे पास उतना स्पेयर टाइम है। नेक्स्ट साइन ये है कि यू आर वर्किंग टुवर्ड्स योर गोल। आपका जो कुछ भी गोल हो, फॉर एग्जांपल मेरा जो कुछ भी गोल हो, मैं यूट्यूब की अगर बात करूँ तो मेरा गोल है कि मुझे अपने सब्सक्राइबर ग्रो करने हैं। तो मैं उसके बारे में सोच रहा हूँ, उसके बारे में वर्क कर रहा हूँ, डेली उस पर काम कर रहा हूँ, ज़्यादा से ज़्यादा कंटेंट क्रिएट करने की कोशिश कर रहा हूँ। और मुझे पता है कि अभी बहुत लंबा जाना है, अभी बहुत कम सब्सक्राइबर है, टाइम लगेगा, ये भी मुझे पता है, लेकिन फिर भी मुझे कितना दूर जाना है और ये मुझे आइडिया है। तो वो आइडिया होने के कारण मैं अपने गोल की तरफ काम कर रहा हूँ, इसके बारे में मुझे बहुत ही थैंकफुल फील होता है। नेक्स्ट एंड लास्ट साइन ये है कि तुमने बहुत सारी गलतियां की है पास्ट में, वो आप रियलाइज कर रहे हो। मैंने बहुत सारी गलतियां की है, उसके बारे में मैंने यूट्यूब पर पूरी तरीके से बात की है, आप बहुत सारी वीडियोस उसके बारे में देख सकते हैं। और मैंने बहुत यूट्यूब के करियर में भी पहले एक चैनल क्रिएट किया था, वो भी मैंने बहुत मिस्टेक किया कि मैंने नीश गलत चुनी थी और उसके बाद वो फेसलेस था। बहुत सारे मिस्टेक किए मैंने और धीरे धीरे समझने की कोशिश की। तो इस बात की मुझे खुशी है कि मैंने रियलाइज़ किया है कि मैंने क्या क्या गलतियाँ की थी, वो गलतियाँ रिपीट नहीं करनी है। वो चाहे करियर के बारे में हो या फिर वो चाहे पर्सनल लाइफ के बारे में हो, ये सारी चीज़ें मैं अभी रियलाइज़ कर रहा हूँ कि मैंने क्या क्या पास में गलतियाँ की थी और वो अभी अवॉइड करने की कोशिश कर रहा हूँ। और अगर ऐसा आप अपने आप पर स्टडी कर पा रहे हो, ये जान पा रहे हो कि आपने क्या गलतियाँ की थी पास में और अभी वो मिस्टेक फिर से रिपीट नहीं करना चाहते हो, ये रियलाइजेशन आपको है, तो बी थैंकफुल। यही वो कुछ साइंस है जो हमें पहचानने चाहिए कि हम कुछ लोगों से बेटर है अपनी लाइफ में। हम जितनी बुरी अपनी लाइफ समझते हैं उतनी बुरी भी नहीं है। तो ये ऐसे पढ़ने के बाद मैं तो बहुत ही ग्रेटफुल हुआ और मैं हाईली रिकमेंड करूँगा कि ये बुक आप ज़रूर पढ़ें। बुक का नाम है 101 Essays That Can Change the Way You Thinking बाय ब्रियाना विस्ट। और अगर आप जानना चाहते हैं कि क्यों मैं यूट्यूब को ज़्यादा पसंद करता हूँ और क्यों मैं इंस्टाग्राम को ज़्यादा हेट करता हूँ, तो इस वीडियो को ज़रूर देखना। इस वीडियो में मैंने इंस्टाग्राम के बारे में मुझे क्या क्या प्रॉब्लम्स है, इंस्टाग्राम क्यों मुझे पसंद नहीं है और इंस्टाग्राम कैसे इस जनरेशन को बर्बाद कर रहा है, इसके बारे में डिटेल में मैंने बात की है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय फॉर नाउ।